स्वामी केशवानंद महाविद्यालय लीली लक्ष्मणगढ़ बीए फर्स्ट ईयर ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। तो देखिए बच्चों, अपना अध्याय चल रहा है भौतिक भूगोल के अंतर्गत पहला, ठीक है। अध्याय फर्स्ट में अपन पढ़ रहे हैं भौतिक भूगोल का अर्थ, परिभाषाएं, ठीक है, और भौतिक भूगोल का विषय क्षेत्र, ठीक है, और भौतिक भूगोल के उद्देश्य। तो अपना लास्ट टॉपिक बचा है भौतिक भूगोल का उद्देश्य। तो देखिए भौतिक भूगोल का उद्देश्य क्या होता है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत बताया गया है कि भौतिक भूगोल भूगोल की प्रधान शाखा है, ठीक है। भूगोल की प्रधान शाखा कौन सी है? भौतिक भूगोल है, ठीक है। प्रधान शाखा होने के फलस्वरूप भूगोल के विद्यार्थी के लिए, ठीक है, भूगोल की प्रधान शाखा भौतिक भूगोल होने के नाते, ठीक है, भूगोल के विद्यार्थियों के लिए यह आवश्यक ज्ञान की गठरी है, ठीक है। भूगोल के विद्यार्थियों के लिए भौतिक भूगोल है वह एक ज्ञान की प्रमुख गठरी होती है, ठीक है, गठरी होती है जिसके माध्यम से हम पूरे संसार की प्राकृतिक विशेषताओं का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं, ठीक है। किसके द्वारा? भौतिक भूगोल के माध्यम से। इसलिए ये भूगोल की प्रमुख गठरी किसे बताया गया है? भौतिक भूगोल को, ठीक है। तो ये भौतिक भूगोल है, यह प्रादेशिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक भूगोल के अध्ययन हेतु, ठीक है, हम किसी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं हम, ठीक है, और आर्थिक स्थिति को सांस्कृतिक और ऐतिहासिक भूगोल के अध्ययन हेतु आवश्यक पृष्ठभूमि का निर्माण करती है, ठीक है। भौतिक भूगोल है इन सभी के बारे में जानकारी प्रदान करती है, जैसे प्रादेशिक, एक देश से दूसरे देश में आर्थिक स्थिति के बारे में, ठीक है, और सांस्कृतिक और ऐतिहासिक, इन सभी की पृष्ठभूमि का निर्माण करती है कौन? भौतिक भूगोल। क्योंकि भौतिक भूगोल के माध्यम से हम, ठीक है, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के वहां का अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार क्या है, ठीक है, वहां पर कौन कौन से खनिज पदार्थ पाए जाते हैं किसी क्षेत्र पर, ठीक है, और उन क्षेत्रों पर किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, ठीक है, कौन कौन सी वहां पर पर्वत श्रृंखलाएं हैं, कौन कौन से मैदानी क्षेत्र हैं, और उस क्षेत्र पर कितने सेंटीमीटर वर्षा होती है, ठीक है, कितना वहां पर तापमान पाया जाता है, वहां की आर्थिक स्थिति, किसी दूसरे देश की आर्थिक स्थिति कैसी है, ठीक है। तो आर्थिक स्थिति से किसके माध्यम से पता चलता है? जलवायु के माध्यम से, कि जिस क्षेत्रों की जलवायु समानुकूल है वहां पर जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है, और जनसंख्या घनत्व अधिक पाए जाने के फलस्वरूप वहां पर जो फसलों की पैदावार है, तकनीकी विकास है, ये अधिक विकसित होते हैं, ठीक है, वर्षा की मात्रा अधिक पाई जाती है। तो इन सभी कारणों के फलस्वरूप हम किसी देश की आर्थिक स्थिति का पता लगाया जाता है। तो इस प्रकार जो भौतिक भूगोल है एक उद्देश्य होता है किसी भी देश की आर्थिक स्थिति के बारे में पता लगाना, ठीक है, और वहाँ की जो सामाजिक स्थितियाँ हैं, ठीक है, कि अर्थात प्रकृति के अनुसार वहाँ का खान पान, वेशभूषा, रीति रिवाज, ये सारी चीज़ें चलती हैं, ठीक है, किसके अनुसार? प्रकृति के आधार पर। तो वहाँ की सामाजिक स्थिति कैसी है, ठीक है, वहाँ की आर्थिक स्थिति कैसी उस देश की, और वहाँ का ऐतिहासिक, पहले वहाँ की जलवायु ऐसी थी, अब उसमें धीरे धीरे जलवायु में परिवर्तन होने लगा है, ठीक है। वहाँ पर ऐतिहासिक पहले बहुत नदियाँ बहती थी, ठीक है, अब वहाँ पर मरुस्थलीय क्षेत्र हो गया है। तो इस प्रकार इन सभी के बारे में जानकारी किसके माध्यम से प्राप्त होती है? हमें भौतिक भूगोल के माध्यम से प्राप्त होती है। तो विद्यार्थियों के लिए जो भौतिक भूगोल है वो प्राकृतिक विशेषताओं का क्या कराती है? ज्ञान कराती है। प्राकृतिक विशेषताओं का अध्ययन भौतिक भूगोल के माध्यम से प्राप्त होता है, ठीक है। ब्रह्मांड से संबंधित जानकारी, प्रकृति से संबंधित जानकारी, पर्वत पठारों मैदानों से संबंधित जानकारी, समुद्र, झीलें, नदियाँ, तालाब, भौमजल स्तर, इन सभी के बारे में जानकारी, खनिज संसाधनों से संबंधित जानकारी, ठीक है, और वन्य जीव जंतु, समुद्री जीव जंतु, ठीक है, इन सभी के बारे में जानकारी हमें किसके माध्यम से प्राप्त होती है? भौतिक भूगोल के माध्यम से प्राप्त होती है। तो इसलिए जो भौतिक भूगोल का उद्देश्य होता है वो
एक व्यक्ति के लिए, एक विद्यार्थी के लिए उसका ज्ञान, ठीक है, उसकी आर्थिक स्थिति में ज्ञान में वृद्धि करने के लिए भौतिक भूगोल का प्रमुख उद्देश्य होता है। ठीक है, तो इस प्रकार जो ये भौतिक भूगोल है, ठीक है, भौतिक भूगोल विद्यार्थियों के लिए एक आवश्यक ज्ञान की गठरी है। ठीक है, तो इस प्रकार भौतिक भूगोल का प्रमुख उद्देश्य मानव की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक अध्ययन के लिए एक पृष्ठभूमि तैयार करता है। तो आज का ये आपका पहला अध्याय भौतिक भूगोल का समाप्त होता है। थैंक्स।